हल्दी घाटी की यह माटी जिसमें अकबर को महाराणा ने धूल चटाई थी, महाराणा की जान बचाकर झाला मन्ना ने वीरगति पाई थी। मैं झाला मान सिंह बोल रहा हूं। मैं वही हूं जो महाराणा प्रताप का सेनापति और हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का रक्षक रहा। वही झाला माना जिनका जन्म झाला वंश में हुआ, जिन्होंने हमेशा मेवाड़ की ढाल बनकर रक्षा की और वीरगति को प्राप्त हो गए। अगर आप राजस्थान के नहीं हैं तो हो सकता है कि आपने झाला राजपूतों के बारे में न भी सुना हो। इसकी एक बड़ी वजह इतिहास को लिखने का अंग्रेजों और उनके टुकड़ाखोरों का तरीका भी रहा। मैं वही हूं जिसके दादा अज्जाजी ने महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा की युद्ध में रक्षा की और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। आज मैं आपको सबसे पहले मेरे जन्म के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार मेरे दादा अज्जाजी ने महाराणा सांगा की युद्ध में रक्षा की और वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध को विस्तार से बताते हुए मैं महाराणा प्रताप की रक्षा में किस प्रकार वीर गति को प्राप्त हुआ। मेरा जन्म 15 मई 1942 को मेवाड़ के राज राणा सुल्तान सिंह के यहाँ हुआ। मेरे पिता का नाम सुल्तान सिंह और माता का नाम रानी सेम कंवर था। मेरी बहन चंपाबाई झाला का विवाह महाराणा प्रताप के साथ हुआ था। मेवाड़ के राणा रायमल के पुत्र संग्राम सिंह हुए, जिन्हें इतिहास राणा सांगा के नाम से जानता है। संग्राम सिंह का संपूर्ण जीवन रण करते हुए बीता और उन्हें 80 घाव लगे थे। वे सिंहासन पर नहीं बल्कि जमीन पर बैठते थे। उनका तर्क था कि इस शत विक्षत शरीर के साथ मुझे सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। बाबर और राणा सांगा के बीच हुए ऐतिहासिक युद्ध खानवा के संग्राम में अजोजी भी युद्ध में लड़े थे। उस रण में राणा सांगा के चेहरे पर तीर का एक घातक वार लगा और वे मूर्छित हो गए। सरदारों ने राणा को एक पालकी में लिटाया और सुरक्षित स्थान की ओर रवाना कर दिया। इसके बाद सरदारों ने अजोजी को सैन्य संचालन की जिम्मेदारी सौंपी। सरदारों ने अजोजी को राज चिन्ह धारण करवाए और उन्हीं के नेतृत्व में आगे का युद्ध जारी रहा। वीरतापूर्वक रण करते हुए अजोजी वीर गति को प्राप्त हुए। महाराणा सांगा ने अजोजी के प्राणोत्सर्ग से प्रसन्न होकर देलवाड़ा, गोगुंदा और बड़ी सादड़ी की जागीर उनके छोटे भाई सजोजी को प्रदान की। सजोजी ने बड़ी सादड़ी को अपना ठिकाना चुना। इस समय इस जागीर में 200 गांव थे तथा 1400 रुपये वार्षिक की आमदनी होती थी। अब मैं आपको हल्दी घाटी युद्ध के बारे में विस्तार से बताता हूं। अप्रैल 1573 में डूंगरपुर के रावल अस्करण को हराने के बाद जब अकबर के सेनापति मान सिंह पड़ोसी राज्य मेवाड़ पहुंचे तो महाराणा प्रताप ने उदयपुर की मशहूर उदयसागर झील के किनारे उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मान सिंह का स्वागत किया, लेकिन पेट दर्द का बहाना बनाकर खुद प्रताप उस भोज में उपस्थित नहीं हुए। उस भोज का जिक्र करते हुए जेम्स टोड अपनी किताब में लिखते हैं, मान सिंह ने कहा कि मुझे पेट दर्द का बहाना अच्छी तरह से मालूम है। मैं तब एक भी निवाला अपने मुंह में नहीं डालूंगा जब तक प्रताप खुद मेरे सामने थाली नहीं रखते। तब हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे। प्रताप ने ऐसा करने से मना करते हुए कहा कि वो ऐसे राजपूत के साथ खाना नहीं खा सकते जिसने अपनी बुआ को शादी में तुर्कों को दे दिया है। अब मान सिंह बीच में ही भोज छोड़कर उठने लगे तो प्रताप ने उन पर कटाक्ष किया और उन्हें अपना फूफा अकबर के साथ वहां आना चाहिए था। महान सिंह के जाने के बाद प्रताप ने उन बर्तनों और थालियों को धुलवाया जिसमें उन्हें खाना परोसा गया था, ताकि उनकी नजरों में उस पाप को धोया जा सके जो उन्होंने अपनी बुआ को सम्राट को शादी में देकर किया था। मान सिंह ने पहले अपने पिता भगवंत दास और अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल भी अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप को मनाने आ चुके थे, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली थी। 1568 में राणा उदय सिंह का देहांत होने से पहले उन्होंने अपने 9वें नंबर के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया। हालांकि राणा प्रताप उनके सबसे बड़े पुत्र थे। यह अलग बात है कि मेवाड़ के मंत्रियों और दरबारियों ने अंततः राणा प्रताप को ही गद्दी पर बिठाया। राणा प्रताप के राणा बनने से 4 साल पहले ही 1568 में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। गद्दी संभालते ही राणा प्रताप ने एक तरफ मुगलों से संघर्ष की तैयारी शुरू कर दी और दूसरी तरफ खड़ी फसल को नष्ट करने का आदेश दे दिया ताकि अकबर की फौज को रसद मिलने में दिक्कत हो।
चित्तौड़ के आसपास खड़ी फसल को जलाकर बर्बाद कर दिया गया ताकि मुगल सैनिकों को स्थानीय स्तर पर खाना न मिल सके। इसी तरह चित्तौड़ और उदयपुर के बीच पड़ने वाले सारे कुओं में कूड़ा फेंक दिया गया ताकि मुगल सैनिक उसका पानी नहीं पी पाए। प्रताप ने भी ऐसा ऐलान किया कि जब तक उनका चित्तौड़ पर दोबारा कब्जा नहीं हो जाता, अधिकार नहीं हो जाता, वे सोने और चांदी की थाली का इस्तेमाल नहीं करेंगे और पलंग की जगह जमीन पर घास पर सोएंगे। इसके बाद कई शताब्दियों तक मेवाड़ के राजा राणा प्रताप की याद में अपनी थालियों के नीचे पत्ते रखकर भोजन करते रहे और अपने बिस्तर के नीचे घास रखकर उस पर सोते रहे। अकबर और प्रताप के बीच इस कटुता की परिणति हल्दी घाटी की लड़ाई में हुई, जहां 18 जून 1576 को तपती दोपहरी में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थी। मुगल फौज का नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह। शुरू में ऐसा लग रहा था कि राजपूत मुगलों पर भारी पड़ रहे हैं। तभी मुगलों का एक जनरल मेहतार खान जो पीछे लड़ रहा था, आगे आकर चिल्लाया कि बादशाह अकबर बड़ी रसद के साथ खुद लड़ाई में हिस्सा लेने मैदान में आ रहे हैं। अबुल फजल अकबर नामा में लिखते हैं। ये सुनते ही मुगल फौज का मनोबल बढ़ गया और वो भागने के बजाय राजपूतों से लोहा लेने लगे। ऐसा संभव था क्योंकि अकबर उस समय आगरा या दिल्ली में नहीं था, बल्कि युद्ध स्थल से कुछ ही दूरी पर मौजूद था। मुगलों को शुरुआती सफलता तब मिली जब मेवाड़ की फौज का मुख्य हाथी राम प्रसाद का महावत एक तीर से मारा गया। मुगलों के एक हाथी ने राणा की फौज के मुख्य हाथी राम प्रसाद पर जबरदस्त हमला किया, जिसमें उसका महावत मारा गया। मान सिंह की सेना का एक महावत उस पर सवार हो गया और उसे मुगल सेना की तरफ हाँक कर ले गया, जिसने 9 दिन तक मुगलों का एक दाना नहीं खाया और अंत में प्राण त्याग दिए। हल्दी घाटी में युद्धरत महाराणा प्रताप को अकबर की सेना ने घेर लिया था और अपनी सारी शक्ति उन पर प्रहार करने में लगा दी थी। प्रताप सिंह उस घेरे से 3 बार उभरे, किंतु मुगलों की अपार सेना से वे कब तक पार पाते। शनय शनय प्रताप पस्त होने लगे थे। दुश्मन की हाथी की सूंड में बंधी तलवार ने उनके अश्व चेतक का भी एक पैर काट दिया था। तब मैंने अपने स्वामी की उस दशा को लक्ष्य किया और उस घेरे को चीरकर महाराणा प्रताप के पास पहुंचा और झपटकर मेवाड़ के राज चिन्ह स्वर्ण सूर्य को अपने सिर पर पहन तथा छत्र एवं चौर को धारण करते हुए राणा प्रताप से कहा, अन्नदाता, आप रण क्षेत्र से दूर चले जाएं, क्योंकि राजपूत युद्ध के मैदान से पीठ दिखाकर भागना कायरता मानते हैं। इसलिए महाराणा ने आनाकानी की तो मैं बोला, स्वामी आप जीवित रहे तो पुनः शक्तिशाली होकर दुश्मन के दांत खट्टे कर सकेंगे। ये सुनकर महाराणा प्रताप रण क्षेत्र से बाहर जाने के लिए तैयार हुए। तब मैं जोर जोर से आवाज लगाई, प्रताप आ गया, प्रताप आ गया। उस चिल्लाहट से मुगल सैनिक भ्रमित हो गए और असली प्रताप को छोड़कर मुझ पर टूट पड़े। झाला मेरी शक्ल महाराणा प्रताप से बहुत साम्य रखती थी और मेरी कदकाठी भी लगभग महाराणा प्रताप के जैसी ही थी। उस प्रकार राणा प्रताप युद्ध के मैदान से सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन 2 मुगल अश्वरोहियों ने महाराणा को घाटी से बाहर जाते देख लिया था और वो तेजी से उनका पीछा करने लगे, क्योंकि राणा का हवा से बात करने वाला प्रिय अश्व चेतक एक पैर के कट जाने से तीव्र गति से दौड़ नहीं पा रहा था। अतः दुश्मन के सैनिक प्रतिपल पास आते जा रहे थे कि सामने एक नाला आ गया। चेतक वहां ठिठक गया। महाराणा ने उसके आयलों को सहलाया और पीठ थपथपाई। चेतक समझ गया कि उसे हर हाल में अपने स्वामी की रक्षा करनी है। उसने अपनी सारी शक्ति संचित की और एक छलांग में उस नाले को पार कर गया, जबकि मुगल सैनिकों के अश्व वैसा नहीं कर सके। नाले की दूसरी ओर चेतक गिर पड़ा। उसने अंतिम सांस ली और प्राण त्याग दिए। मेवाड़ की धरा पर चेतक ने स्वामी भक्ति का एक अलग और अद्भुत इतिहास रच दिया था। उस स्थल पर चेतक का स्मारक उस अनूठी दास्तान का आज भी मूक और सुदृढ़ गवाह है। इससे 2 पीढ़ी पहले 16 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में मेरे दादा झाला अज्जाजी राणा सांगा को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। सन 1535 ईस्वी में बहादुर शाह के आक्रमण के समय अज्जाजी के भाई सिंह जी बहादुर का परिचय देते हुए मेवाड़ के लिए शहीद हो गए। सन 1568 में जब अकबर ने चित्तौड़ यानी मेवाड़ पर आक्रमण किया तो मेरे पिता ने मुगलों से भीषण युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। राणा प्रताप के युद्ध क्षेत्र से जाते ही सेना में अफरा तफरी फैल गई। हल्दी घाटी छोड़कर राणा प्रताप गोगुंदा के पश्चिम में कस्बे कोलियारी पहुंचे, जहां उनके घायल सैनिकों का इलाज किया जा रहा था। प्रताप को इस बात का अंदाजा हो गया था कि मुगल फौज तुरंत गोगुंदा के किले पर आएगी।
इसलिए उन्होंने पहले किले में रह रहे लोगों और अपने परिवार को दूसरी जगह पर भेज दिया था। जब मुगल सेना वहां पहुंची, वहां सिर्फ 20 मेवाड़ी सैनिक किले की रक्षा के लिए मौजूद थे। वे सभी 20 सैनिक किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। प्रताप ने गोगुंदा किले की रसद रुकवा दी, जिसकी वजह से किले पर काबिज मुगल सेना को खाने के लाले पड़ गए। मुगल सैनिकों को भोजन के लिए अपने घोड़े तक मारने पड़े। वहां सिर्फ खाने के लिए कुछ जंगली फल फूल और आम ही उपलब्ध थे, जो मुगल सैनिकों के लिए पर्याप्त नहीं थे। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद राणा प्रताप ने अकबर की सेना के खिलाफ अपनी रणनीति बदल दी। वे छापामार युद्ध करने लगे। वो मुगलों पर घात लगाकर हमला करते और फिर जंगलों में कहीं गायब हो जाते। ऐसा लगता था महाराणा सो जगह एक साथ थे, क्योंकि वो गुप्त रास्तों से निकलकर जंगलों में घुस जाते थे। उसके बाद सैनिक इतने हार चुके थे कि उन्होंने पीछा नहीं किया और वह गोगुंदा की तरफ पहाड़ियों पर चले गए। लेकिन वहां भी भील सैनिकों द्वारा हमला कर दिया गया। जैसे तैसे मुगल सैनिक वहां से जान बचाकर निकलने में सक्षम रहे और बहुत सारे तो वहीं पर ढेर हो गए। और मान सिंह बची कुची सेना को लेकर अजमेर अकबर के पास पहुंचा। इस हार से अकबर क्रोधित हो जाता है और वह मान सिंह को दरबार में आने पर रोक लगा देता है। साल 1582 में कुंभलगढ़ से 40 किलोमीटर दूर पूर्व में प्रताप ने मुगलों को दिवेर की लड़ाई में हराया था, जहां प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मुगलों के कमांडर सुल्तान खां पर इतनी जोर से प्रहार किया था कि उसके घोड़े से भाला उसके समेत आर पार हो गया था। इस दौरान ही राणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने अजमेर के गवर्नर खान ए खाना के परिवार की महिलाओं को और बच्चों को बंदी बना लिया था। ये खान ए खाना कोई और नहीं, हिंदी के मशहूर कही रहीम थे। जब प्रताप को ये पता चला तो अपने बेटे पर बहुत नाराज हुए और उनसे तुरंत उनके परिवारजनों को छोड़ने के लिए कहा। अमर सिंह ने ससम्मान उन्हें उनके घर पहुंचा दिया। बाद में रहीम ने उनके बहुत कसीदे पढ़े और उनकी शान में कई दोहे लिखे। तो दोस्तों, ये थी महाराणा प्रताप और उनकी ढाल की तरह रक्षा करने वाला झाला मान सिंह जी के बलिदान की शौर्य गाथा। झाला मन्ना और उनके पूर्वजों ने मेवाड़ के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इनके अविस्मरणीय योगदान को युगों युगों तक याद रखा जाएगा, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी मेवाड़ की रक्षा में एक के बाद एक अनेकों बलिदान दिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।